पंकज सेवा तीसर भगति अमान। मैंने क्या सीखा है? प्रथम भगति संतों का संग, भक्तों का संग करना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, चरण कपट तज मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, सततम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अगर सज्जन बने रहो तो भी ये भगवान की भक्ति है। मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अष्टम कथा संतोषा, अष्टम कथा संतोषा। समन्यो नहीं देखो पर दोषा, समन्यो नहीं देखो पर दोषा। नवम सरल सब सरलहीना, नवम सरल सब सरल। मम भरोस हिया भरति नदीहा, मम भरोस हिया भरति नदीहा, मम भरोस हिया भरति नदीहा, मम भरोस हिया। नमो जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, 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 नारी पुरुष सचराचर कोई। बोले भक्तोत्सल भगवान की जय हो। नवधा भक्ति सीखी है मैंने पिताजी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। बोले जो मेरे नारायण का नाम ले, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। अष्टम यथा लाभ संतोषा, जो संतोष भी करके रहो तो भी वो भगवान की आठवीं भक्ति है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखूं पर दोषा। नवम सरल सब सन छल ही, नवम सरल सरल बन जाओ, ये भी भगवान की ये नवमी भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, छल से हीन होकर के और सरल बन जाओ, ये भी भगवान की नवमी भक्ति है। मम भरोस, मेरा विश्वास ना त्यागना, ये मेरी नवमी भक्ति। यही मैंने सीखा। मम भरोस ही हर्ष नदिया। बोले अच्छा, बोले इतना तुमने तुम्हारे अपने नाम पर विश्वास है? बोले हाँ। बोले अभी देखता हूँ। एक दैत्य को बुलाया और कहा जाकर के गदमस्त हाथियों को मदिरा पान करा दो। महाराज गजराज की आवाजें इतनी धाड़ धाड़ करके आने लगी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बोले भक्त वत्सल मदिरा पान करवा दिया हाथियों को, और प्रहलाद जी महाराज को कहा गया दैत्यों से कि जाकर के इसको मार्ग पर लिटा दो।
और हाथियों को दौड़ा दो। हजारों हाथियों को मदिरा पान करा करके शराब पिलाई गई और जाकर के देखा क्या, शराब पिलाई गई। बोले क्या हुआ? बोले जाकर के गणेश जी का आवाहन किया भगवान विष्णु ने। लक्ष्मी माता से कहा पार्वती जी के पुत्र को कह दो जाकर के कि वो जाकर के सब हाथियों में विराज जाए और हमारे प्रहलाद को कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्वयं महाराज गणेश जी उन हाथियों पर सवार हो गए और जब प्रहलाद जी महाराज को लिटाया गया, हाथी दौड़ाए गए, हाथी दौड़ाए गए। बोले क्या देखा? कि पुष्पों जैसे गुलाब की पुष्प बरस रहे। जब हाथी चलते थे किसी ने पैर रखा ही नहीं और जब ऊपर से जो भी अगर छोटे मोटे गिरे भी तो भी पुष्पों के समान लग रहे थे, मानो प्रहलाद जी के ऊपर रंग बिरंगे हाथियों की पुष्पों की वर्षा हो रही, लेकिन मरे नहीं। हिरण्यकश्यप को पार्षदों उसके दैत्यों ने दूतों ने बताया महाराज वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ? बोले नहीं। तो बोले ऐसा करो, जाकर के इसको जाकर के इस विशाल शिखर पर बैठ करके और वहां से जाकर के इसको समुद्र पर फेंक दो, दोबारा मिले ही नहीं। विराट रूप बना करके विशाल स्वरूप बनाया, प्रहलाद जी महाराज को उठा करके वो दैत्य चला गया शिखर के ऊपर खड़े होकर के और सागर पर फेंक दिया। जैसे सागर पर फेंका और बोले क्या सागर कौन है? भगवान श्री नारायण के नेत्रों पर आंसू। लक्ष्मी माता ने देखा महाराज क्या बात है? बोले देवी मेरा पुत्र कष्ट में है, मेरा भक्त कष्ट में है। कष्ट में? कौन सा पुत्र? बोले मेरा भक्त कष्ट में है। प्रहलाद को आज दैत्य ने समुद्र पर डाल दिया है। तो बोले इसमें क्या बड़ी बात है? मैं अपने पिता समुद्र कौन लगे? प्रहलाद जी महाराज की कौन लगे? नाना जी। क्या बात? क्योंकि जो है माता लक्ष्मी का प्राकट्य कब हुआ? जब समुद्र पर मंथन हुआ तब माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। पिता कौन हुए? सागर। तो कौन लगता है प्रहलाद माता लक्ष्मी जी का पुत्र? तो सागर कौन लगा प्रहलाद जी का? कौन लगे सागर? नाना जी। कौन लगे? अब ये बताओ कि नाना जी ज्यादा प्रेम करते हैं या माता जी या पिताजी? माँ से ज्यादा नाना जी प्रेम करते हैं। और जब देखा और बस मानो संकेत मात्र किया लक्ष्मी जी ने और कहा पिताजी मेरे पुत्र को सुधार दीजिए। और जैसे चले जा रहे थे, जैसे फेंक दिया था सागर पर और नीचे से अपनी गोद पर, अरे 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 प्रहलाद इतने दिन बाद तो मिलन हुआ और चले जा रहे हो? अरे मेरे यहाँ आओ, कुछ दिन ननिहाल में बिताओ, आनंद लो और लेकर के अपने पास रखो। प्रहलाद जी महाराज बहुत दिन तक निवास किए सागर में। पुनः आकर के जब घूमने लगे हिरण्याक्ष की पुरी पर, देखा क्या कि फिर पता लगा, दूतों ने बताया महाराज प्रहलाद तो यही कीर्तन कराते घूम रहा है। कीर्तन कराते घूम रहा है? बोले हाँ। कीर्तन कराते घूम रहा है, ऐसे किया। और बोले क्या हुआ? फिर से प्रहलाद को बुलाया गया। अब प्रहलाद जी महाराज को काल कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी में डाला गया और बहुत विशाल विशाल सर्प उस काल कोठरी में भरे भरे थे। अपनी फुसकार से कई कई हजार वर्ष के सर्प थे जो वृद्ध हो गए थे, कई कई के तो पंख भी जम गए। ऐसे विशाल विशाल जहरीले नाग पड़े थे काल कोठरी पर। और जाकर के प्रहलाद जी महाराज को दैत्यों ने अंदर कर दिया। देखा क्या? पुनः
अब तो कई दिन से खाया भी नहीं, कई दिन से खाया भी नहीं है। लेकिन आज जब 2 महीनों बीत गए, भोजन नहीं मिला प्रहलाद को, तो आज फिर कुपित होकर के नारायण क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, दुखित हैं। और जाकर के लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु आज फिर आपका ये मुख गिरा हुआ है, क्या बात है? तीर छीन कैसे? कृपा करके बोले, देवी मेरे पुत्र। हाँ कर लो मैया, बात करो। घूमते में तो अच्छे अच्छे काम होते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ये कथा बात करने वाली नहीं है, हमारी कथा में कोई बात नहीं कर सकता। बात करना है तो उठो, अपने घर में बात करो। क्या कथा सुनने आए हो तो कथा सुनो, और बुरा लगे तो 2 रोटी आप खाओ। राधे राधे बोलो, राधे राधे, है ना? कहाँ कथा चल रही थी, ये तो भूल गए, अब तो बड़ा कहाँ चल रही थी? कालकोठरी। हाँ अब कालकोठरी में प्रवेश करा दिया और भूख के मारे तड़प रहे थे प्रहलाद जी महाराज। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसी क्या बड़ी बात, बस इतनी सी तो बात है। बोले मैं आज अपने प्रहलाद के लिए, अपने पुत्र के लिए 56 भोग दूंगी। क्या बनाऊंगी? 56 भोग, 56 भोग बनाऊंगी। अच्छा, भोजन बना करके और मैं स्वयं पवाने के लिए प्रहलाद जी महाराज को नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। माता लक्ष्मी के हृदय में वो जो माँ की ममता होती है वो आज विराज गई है, और 56 भोग तैयार किया, गयाधु का रूप धारण किया, कालकोठरी में प्रवेश किया। वहाँ क्या देखती हैं माता लक्ष्मी कि सब तो शेषनाग को क्या कहा था भगवान ने कि जाकर के चले जाओ, जो नागों के राजा है वो कौन है? शेषनाग। और शेषनाग कहाँ विराजते हैं? भगवान की सैया बनी हुई है शेषनाग पर। उनको आदेश किया था कोई भी सर्प बोल ना दे हमारे प्रहलाद, नहीं तो तत्काल जेल हो जाए। नागराज ने समझा दिया था, कोई भी, सब तो सेवा करते थे वहां के नाम के, कोई 5-5 घंटे थे तो कोई ऊपर से लग जाते थे, कोई शरीर को दबाते थे, कोई श्रृंगार कर देते थे, कोई कानों का कुंडल बन जाता था, कोई हाथों का कड़ला, पैरों का कड़ला बन जाता था, कोई तो उनकी गोद पर ही खेलने लग जाते थे। सोचो जो विषैले सर्प हो और गोद पर कलरव करने लग जाए, कीड़ा करने लग जाए, सोचो क्या आनंद होगा। और गयाधु का रूप धारण करके और स्वयं लक्ष्मी माता 56 भोग लेकर के पहुंची। पुत्र प्रहलाद जी ने कहा, माँ तुम बाहर जाओ, नहीं तो पिताजी अगर तुमको पालिए तो तुमको भी ताड़ना देंगे, तो मैं तो पाई रहा हूँ, तुम भी उस ताड़ा से ग्रसित हो जाओगी। बोले नहीं पुत्र, मैं तो तुमको भोजन पवाने के लिए आई, भोजन करो। अच्छा भोजन करो। और अपने हाथ से माता लक्ष्मी ने खिलाया। कई दिनों तक बंद रहे कालकोठरी पर, किसी को पता ही नहीं लगा कौन खाता पिलाता है, क्या हो रहा है, कोई पता नहीं। ये तो सब सिर्फ ये हो रहा है कि प्रहलाद को तो उन काल विषैले सर्पों ने, काल ने डस लिया होगा, मृत्यु हो गई होगी, शरीर नीला पड़ गया होगा। फिर दूत को कहा खोलो कालकोठरी पर क्या चल रहा है। देखा तो प्रहलाद के ऊपर सब नाग, और जैसे कालकोठरी को खोला तो जितने सर्प थे तो दूत के पीछे पीछे भग पड़े। अब दूत तो 2-3 बार गिरा गुलाटी गाते हुए सीधे वही महाराज महाराज। वहां तो वो तो बात छोड़ो, देखने की पीछे पीछे कई हजार फणों के नाग, सहस्र फणों वाले नाग पीछे पीछे चढ़े आ, बचाओ 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 बचाओ। अब तो वीर वाले बुलाए गए, तब कहीं जाकर के उन सर्पों को पकड़ा गया और जाकर के सपेरों को बुला करके फिर कालकोठरी में डाला गया। बोले अभी भी नहीं हुआ? बोले नहीं। बोले आपातकालीन मीटिंग बुलाई।
उसमें सब दैत्यों के जितने भाई थे बहन थे सब आ गए। होलिका ने कहा भैया मैं अच्छा काम करूंगी, तुम इस पुत्र को नहीं मार पा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा तुम कहो। बोली इसको नष्ट कर दो तुम। तो बोले तुम नष्ट कर दोगी? बोले हाँ। बोले कैसे नष्ट कर दोगी? बोले तुम जानते हो मुझको ब्रह्मा जी के द्वारा एक चुनरी मिली भाई। क्या मिली है? चुनरी। अगर मैं उसको ओढ़ करके बैठ जाऊं तो मुझको आग में कुछ भी नहीं, आग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। क्या? कहा कि उसको अगर मैं अपने शरीर पर डाल करके बैठ जाऊं तो आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए बढ़िया जोरदार लकड़ियों की वो तैयार करो और उस पर आग लगाओ और मैं उस पर बैठ जाऊंगी, अपने ऊपर चुनरी डाल लूंगी और प्रहलाद को गोद में बैठा लूंगी और बस जब बैठ जाऊंगी तो समझ लो क्या होगा। जाकर के कहा महाराज देखा क्या कि अब तो चुनरी को लेकर के ओढ़ करके बैठ गई और क्या किया, गोद पर बैठा लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे देखा क्या महाराज काल, जैसे देखा तो महाराज चुनरी ओढ़ करके देखा क्या कि जो है गोद पर प्रहलाद जी महाराज को बैठाला और जैसे आग लगाई और क्या किया, भगवान ने आदेश कर दिया वायु देवता को। बोले हवा नहीं, हवा नहीं। बोले आंधी नहीं। बोले क्या आना चाहिए? तूफान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तूफान। महाराज वो हवा चलने लग गई, वो हवा चली। प्रहलाद जी महाराज तो जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि करने लग गए। और क्या इधर देखा क्या कि अब तो हवा नहीं, आंधी नहीं, तूफान आने लग गया। और जैसे ही तूफान आया बोले क्या देखा, वो चुनरी उड़ करके और प्रहलाद जी महाराज के ऊपर गिर गई और होलिका भस्म हो गई। प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते हैं। बलि भक्त वत्सल भगवान की। फिर भी नहीं मरे, फिर राज दरबार पर पेश किया गया प्रहलाद जी महाराज को। अब तो सामने देखा क्या, हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे प्रहलाद, हे दुर्विनीत मदात्मन कुल, इतनी उद्दंडता तो मैंने कभी अपने परिवार में देखी ही नहीं थी। और महाराज न केवलम में भवतास्य राजन। प्रहलाद बोले महाराज पिताजी जानते हो न केवलम में भवतस्य राजन। यहाँ पर पिताजी नहीं कहा, जब धृष्टता की तो प्रहलाद जी महाराज ने पिता नहीं कहा, राजन कहा। न केवलम में भवतस्य राजन सवैवलम बलिनाम च परेशाम परे वरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नव संप्रणीता। मेरे महाराज पिताजी जानते हो हमारे नारायण तो सर्व अंतर्यामी हैं, हमारे नारायण कण-कण पर विराजमान है, कण-कण पर विराजमान है। और महाराज केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, आपके भी अंदर वो है। और बोले कहाँ है? बोले वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो जिस राज दरबार पर खड़े हुए थे वहां पर एक सुंदर सा बड़ा सा मोटा खम्भ था और उस पर वहीं पर गदा रखी हुई थी। और देखा क्या, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने कहा कि कण-कण में विद्यमान है। तो कहा कि इस खम्भ में नहीं है? बोले हाँ।
बोले मैं देखना चाहता हूँ तेरे नारायण के में इतनी शक्ति है, मैं नारायण को तुम्हारे नारायण को नष्ट कर दूंगा। और उठाई गदा और गदा का प्रहार जा करके उस खंभ पर कर दिया है और नृसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया है। बोली नृसिंह भगवान की। अब जोर जोर से दहाड़ते हुए महाराज पृथ्वी कंपन कर लगी, आकाश से पृथ्वियां तड़पने लग गई, वर्षा होने लग गई। जो विकराल अवस्था थी देख करके पृथ्वी भार नहीं सहने पा रही है, पृथ्वी भी कंपायमान है। और जाकर के कहा और जैसे ही देखा तो गदा करके दूसरी जगह गिर गई। अब तो धर्म का उपदेश करने लग गया, बिना निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। क्रोधित नृसिंह भगवान दहाड़ लगाते हुए और जैसे कहा बल युद्ध चलने लग गया। अब तो आओ देखा ना ताओ और पकड़ा हिरण्यकश्यप को और जाकर के देहली पर बैठ गए। और देहली पर जैसे बैठे महाराज कहा कि मुझको लेकर के आ गए और तुम मुझको मारोगे, तुम मुझको नष्ट करोगे। बोले खबरदार, तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो, खबरदार। तुम मुझको क्या क्या वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी के द्वारा, तुम मुझको मार नहीं सकते हो। बोले क्या वरदान प्राप्त है? बोले कहा कि मैंने वरदान प्राप्त किया था ना मैं ऊपर मरूं न नीचे। तो कहा देख ले ना ऊपर है न नीचे है, मेरी गोद में। जिसमें लिया था जंघा पर है। बोले मैंने और भी वरदान मांगा था। बोले क्या वरदान? बोले अंदर मरूं ना बाहर। तो बोले देख ले ना अंदर है ना बाहर है, देहली पर बैठा हुआ। बोले फिर भी तुम मुझको मार नहीं सकते हो, मैंने और भी वरदान प्राप्त किया है। कौन सा? बोले मैंने और भी वरदान प्राप्त किया है। बोले कौन सा वरदान? बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले क्या? ये नाखून ही काफी है। कहा कि मैं 12 महीने की किसी भी मास में ना मरूं। तो कहा तेरे लिए एक विशेष मास बनाया है, अधिक मास। कौन सा मास? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं, जिसको हर मास भी बोलते हैं। तो किसके लिए बनाया गया था? हिरण्यकश्यप के लिए बनाया गया। बोले फिर भी नहीं तुम मुझको मार सकते हो। अच्छा? बोले हाँ, फिर भी नहीं मार सकते। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए फिर भी नहीं तुम मुझको मार सकते हो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले मैंने एक वरदान और प्राप्त किया है, ना मैं नर से मरूं नारायण से। तो बोले देख ले मैं कौन हूं, नर हूं या नारायण? तो ना नर थे ना नारायण। बोले क्या? बोले मैंने और भी एक वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई गई किसी भी सृष्टि से ना मरूं। भगवान ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी बुद्धि हवल पड़ गई। राधे राधे। तुम्हारी बुद्धि हवल पड़ गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं अच्छे अच्छे ब्रह्माओं को बनाता हूँ, मुझको कोई नहीं बनाता है, मैं तो स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहा क्या फिर भी नहीं मार सकते हो? बोले मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले तेरे लिए यही काफी है। अब तो क्रोध आया और छाती पर लगा करके नाखूनों को धड़ से अलग कर दिया है। गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे हिरण्यकश्यप का इसके पश्चात कहते हैं सुखदेव जी महाराज, सूर्य अनेक
फिरे कण मांगत पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनी ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मरी जाद कहाँ। नृसिंह बसे प्रति खंभन पे पर काढ़न को प्रहलाद। आज भी अगर प्रहलाद बन करके देखोगे तो आज भी भगवान तुम्हारे सामने होंगे। अगर भक्ति चाहिए तो मीरा बन जाओ। अगर पद लिखना है तो वो स्वाद सूर के जो सूरदास जी के जो पद में स्वाद है वो किसी पद में नहीं है। और मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है, जिसके चाह मीरा जैसी आ जाए तो आज भी भगवान असंभव नहीं है, संभव है। और सिया राम कथा कितनों ने लिखी पल पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। तुलसीदास जी ने जैसे मर्यादा बनाई है रामचरितमानस में, ऐसे किसी ने नहीं बनाया। नृसिंह बसे प्रति खंभन पे पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। अब तो महाराज प्रहलाद जी महाराज और देखा क्या, बड़े सत्यम विधातुम निज नृत्य भाषितम। विकराल रूप देख करके सब भयभीत हो गए नृसिंह भगवान। सत्यम विधातुम निज नृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अद्रष्टतात्यद्भुत रुद्र मुद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मांसम्। कैसे मिले थे? न नर थे न नारायण थे, हैं न मृगम न मांसम्। ऐसे दिव्य नृसिंह भगवान का प्राकट। और बोले क्या, नारद जी ने देखा, अन्य ऋषिगण भी खड़े थे। दूसरे की गाड़ी लेके आया वहाँ चला। नारायण जी किधर हैं? बोले यही सामने जो खड़े हैं वही तो हैं। जैसे लक्ष्मी जी ने ऊपर नेत्र उठा के देखा, ये काली वाली कही, माता जी कही, बेहोश हो गए। अब तो भैया पानी लाओ पानी लाओ। थोड़ा जल का छींटा लगाया और जाकर के जल का छींटा लगाया तो सही होश की हालत भई। अब कौन समझाए, कौन मनाए? तो प्रहलाद जी को भेज दिया गया। नारद जी महाराज ने प्रहलाद जी को भेजा और नृसिंह भगवान ने प्रेम के वशीभूत होकर के और प्रहलाद जी महाराज को चाटना प्रारंभ कर दिया। जैसे गौ अपने बछड़े को चाटती है, इसी तरीके का प्रेम वात्सल्य जो है नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को देने लगा। नेत्र से आंसू रुक नहीं पा रहे हैं, न प्रहलाद जी के और न नृसिंह भगवान। और कहते हैं, चाट चाट करके बोलते हैं, अरे प्रहलाद मुझको आने में देर हो गई, आने में देर हो गई ना। से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने घर से। अब तो न टालो, गिरा जा
उठा लो प्रभु हमको न लो राजा रहा हूँ उठा लो